आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस से रिलेटेड बेसिक जनरल नॉलेज की, जिससे आप लोगों को जनरल नॉलेज में इजाफा होगा और स्टडी में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में टोटल क्वेश्चंस इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, ताकि जिन लोगों को क्वेश्चंस इंग्लिश में ना समझ में आए वो उर्दू में भी समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो। हमारा पहला सवाल है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में पानी की मिकदार कितनी है? आंसर इज 60%। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा उज़ू कौन सा है? क्या हो सकता है? गेस कीजिए। नाउ आंसर इज स्किन। Question number 3 is, our heart is the muscle that pumps blood through the whole body. True or false? ये सेंटेंस सही है या गलत है? हमारा दिल एक उज़ला है जो पूरे जिस्म में खून पंप करता है। सही है या गलत आपको पहचानना है। ये सही है या गलत है? चलिए आंसर देखते हैं। दिस इज ट्रू आंसर, ये सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सीजन डू यू गेट टू सी रेनबोज मोर ऑफन। आपको किस मौसम में कौसे कज़र ज़्यादा देखने को मिलती है? यस, आंसर इज मानसून, यानी रेनी सीजन में, बारिश के दिनों में हमको कौसे कज़र ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म का सबसे मजबूत उज़ला कौन सा है? आंसर इज थाई, यानी हमारे पैरों का ऊपर वाला हिस्सा। ये हमारे इंसानी जिस्म का सबसे मजबूत उज़ला होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच ब्लड सेल हेल्प आवर बॉडीज फाइट इन्फेक्शंस। कौन से खून के खलिए हमारे जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं? कौन से हैं? तो वाइट ब्लड सेल जो है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। Now question number 7, how many muscles are there in the human body? इंसानी जिस्म में कितने पट्टे होते हैं? कोई बता सकता है? इंसानी जिस्म में कुल 600 पट्टे होते हैं, 600 मसल्स होते हैं। Now question number 8 is, where is the smallest bone in our body located? हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कहाँ वाक़ है? कहाँ हो सकती है? द ईयर, कान में। हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी जो है कान में होती है, ईयर में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय व्हाट। पौधों में पानी किस चीज़ से मुंतकिल होता है? यानी हम जब पौधों को पानी डालते हैं, उनके रूट्स में डालते हैं, उनकी जड़ों में डालते हैं, लेकिन जड़ से पूरे प्लांट्स को किस तरह से पहुंचता है? प्लांट्स में एक्सैलम नाम का एक अज्जा होता है, जिसकी वजह से पानी पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट होता है। ना क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल। नाइट्रोजन और कैल्शियम। क्लोरोफिल का जुज़्व क्या नहीं है? नाइट्रोजन या कैल्शियम? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्लोरोफिल किसे कहते हैं? क्लोरोफिल एक जुज़ है जो प्लांट्स को फूड तैयार करने में हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल में क्या चीज़ नहीं होती? नाइट्रोजन नहीं होती, कैल्शियम नहीं होता है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल का जुज़ नहीं है, यानी क्लोरोफिल में कैल्शियम नहीं होता है, नाइट्रोजन होता है, जिसकी मदद से प्लांट अपने फूड रेडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज, ओनियन एलियम सेपा इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। प्याज एलियम सेपा किसकी तब्दील शुदा शक्ल है? आंसर इज स्टेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ द टोमेटो। टमाटर का नबाती नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सोलानम लाइकोपेरिसम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, व्हाट कैटेगरी ऑफ एनिमल इज एन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किस ज़मरे का जानवर है? नाउ करेक्ट आंसर इज सेफालोपोड। क्वेश्चन नंबर 14 इज द टेम्परेचर ऑफ द मून हायर और लोअर ड्यूरिंग द डे। क्या दिन के वक्त चांद का दर्जे हरारत ज़्यादा या कम होता है? क्या हो सकता है? ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है? आंसर इज हायर, दिन के वक्त चांद का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है।
क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लेनेट इज द स्मॉलेस्ट? नेपच्यून, मार्स, मर्क्यूरी। कौन सा सैयारा सबसे छोटा है? नेपच्यून है, मिर्क है या मरकरी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मर्क्यूरी। ओके, जिसको उर्दू में मरकरी पढ़ा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, योर ब्लड टाइप इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स। ट्रू और फॉल्स? आपके खून की किस्म का तयन उन जीन्स से होता है जो आपको अपने वालिदैन से विरासत में मिलता है। ये जुमला दुरुस्त है या गलत है? आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो जुमला दुरुस्त है या गलत है? क्या हो सकता है? ट्रू, दिस इज़ द ट्रू आंसर। हमारे जो खून की किस्म का तयन हमारे जीन्स से होता है, हमारे वालिदैन से हमको विरासत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस के दौरान आज़ाद होने वाली ऑक्सीजन किससे आ रही होती है? हमको कहाँ से मिलती है? वाटर। करेक्ट आंसर इज वाटर। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? जो सूरज की शुआओं से में क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स अपने फूड रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो उस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, जो ऑक्सीजन मिलती है, वो किससे रिलीज़ होती है? वाटर के ज़रिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर द लीफ इज अटैच। तने का वो हिस्सा जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी होती है, पत्ती जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज नॉड। उसको इंग्लिश में नॉड कहते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ द विजिबल पार्ट कॉल्ड द क्राउन एंड एन अनसीन पोर्शन कॉल्ड द रूट। इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा एक नज़र आने वाले हिस्से पर मुश्तमिल होता है, जिसे ताज कहते हैं, और एक गैब हिस्सा जिसे जड़ कहते हैं, वो कौन सा होता है? टूथ, हमारे दांत। इसका करेक्ट आंसर है टूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज द मोस्ट सेंसिटिव बट कंटेन्स नो ब्लड वेसल। आँख की कौन सी शाख सबसे ज़्यादा हसास है लेकिन इसमें खून की शरियानें नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया हमारे आँख का वो हिस्सा है जहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, बट वो हमारी आँखों का बहुत ही हिस्सास, बहुत ही। तो चलिए आज की वीडियो में आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आज हमने साइंस के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये आपके स्टडी लेवल्स में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगी। आप लोगों को ये मालूमात जो है, जो भी जनरल नॉलेज की बेसिक नॉलेज आपको मिली, इससे आपको खूब फ़ायदा पहुंचेगा। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में लगी हुई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इस तरह से मिलती रहे। चलिए, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में।